जनपद सहारनपुर से गंगो क्षेत्र के गांव मोहड़ा निवासी जसवीर सिंह आर्मी में नौकरी करते हैं। वहीं जसवीर को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए जसवीर आर्मी में नौकरी करने से पहले सहारनपुर के गंगोह निवासी मशहूर बॉडी बिल्डर अकरम अजीज के पास आकर सीखते थे। शान हिंदुस्तान अकरम अजीज की अगर बात करें तो अकरम 13 बार मिस्टर यूपी, नॉर्थ इंडिया और एशिया विनर भी रह चुके हैं। कद और काठी की खूबसूरत बनावट से ही अकरम अजीज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। अकरम अजीज के चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। इनके पास आकर न जाने कितने युवा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं। अकरम अजीज का कहना है कि उस वक्त भी बहुत सारे युवा बॉडी बिल्डिंग सीखने आते थे, लेकिन जसवीर सिंह के अंदर कुछ करने का जज्बा था। जसवीर सिंह अच्छा पढ़ा लिखा था, वहीं घर की स्थिति ठीक ना होने की वजह से पहले उसे नौकरी की तलाश थी, जिसके लिए मैंने भी कोशिश की, जो रुड़की में पूरी हुई और जसवीर आर्मी में भर्ती हो गए। आज उसी की जीती जागती मिसाल गांव मोहड़ा निवासी जसवीर सिंह है, जो आज आर्मी में रहकर वर्ल्ड लेवल पर कोचिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड कोच बनने के बाद जसवीर सिंह गंगो अपने उस्ताद अकरम अजीज से दीपावली से पहले मिलने के लिए आए और उन्होंने कोच बनने का सारा श्रेय अकरम अजीज को दिया। वर्ल्ड कोच जसवीर सिंह के ग्रुप में कई दर्जन बॉडी बिल्डर हाल ही में संपन्न हुई 14वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 जो वैली रिजॉर्ट वोंजो सिटी गैंगवॉन प्रांत दक्षिण कोरिया में 6 नवंबर से 12 नवंबर तक खेल कर आए, जिसमें राजू कसाना गोल्ड मेडल जीत कर आए। वहीं सागर चौधरी भी अच्छा खेल कर आए, उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में करीब 72 देश हिस्सा ले रहे थे। जसवीर सिंह की पूरी टीम बहुत अच्छा खेल कर आई। उन्होंने इसका सारा श्रेय गंगो निवासी मशहूर बॉडी बिल्डर अकरम अजीज को दिया। सुनिए वर्ल्ड कोच जसवीर सिंह ने अकरम अजीज के लिए क्या कहा, वहीं अपनी टीम के बारे में भी कुछ बातें शेयर की। अकरम अजीज ने भी अपनी पूरी टीम को बधाई दी। अकरम अजीज के साथ इस मौके पर मौलाना आजम, आरपी शर्मा, जुनेद अजीज, अतुल्लाजा, काजी शारिक, सभासद शादाम मलिक, मुनव्वर भाई शामली, डॉक्टर फुरकान, मुर्तजा कुरैशी, गुड्डू राजा, साजिद मलिक, नसीम जोगी आदि लोग मौजूद रहे। कोई मुकाबला नहीं है अकरम भाई, आप से कोई इस टाइप का हमने जिंदगी में हमने तो हमेशा हर कदम पे आपसे सीखा है। और मैं तो समझता हूँ कि ये मान के चलो कि इस गंगो में और इस क्षेत्र में इस वेस्टर्न गेम को, इस वेस्टर्न स्पोर्ट्स को, क्योंकि ये वेस्टर्न का है, हमारा नहीं है, आप इसको लेकर के आए। अपने गंगो में भी जाहिद, शाहिद, ये लोग भी आप ही से सीखे हैं। इरफान है और सलीम है, ये सब आप ही से सीखे हैं। फिटनेस का जो भी गुरु है तो आप ही हैं इन सभी का। इन्होंने ये रोड आपसे चलानी सीखी और हमने भी आपसे सीखी है। आपने अनेकों लोगों को वो बनाया है, आगे तक पहुंचाया है, और आप ही के जरिए जो खानों में जो आपने पेड़ लगाया था उसकी हम शाखा हैं। तने तो आप ही हैं। और करीब 53 मिस्टर इंडिया हम लोगों ने तैयार किए। मेरे बड़े अच्छे साथी हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, पवन कुमार, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने मिलकर अभी तक लगभग 53 मिस्टर इंडिया हम लोगों ने तैयार। वेरी गुड। और ये सब क्रेडिट में अकरम भाई आप ही को जाता है। यहीं से इस छोटे से अपने जिम से निकला मैं। गंगो में जो अकरम ए जिम के नाम से मशहूर था, और वहीं से मैंने तरबियत। कितने साल आप रहे? मैंने यहाँ पे 98 से लेकर के और 2003 तक मैंने यहाँ पे जो है प्रैक्टिस की। और मुझे याद है कि हम लोग फीस भी पे नहीं कर पाते थे, और फिर मैंने छुप के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि हम लोग 50 रुपये अकरम भाई लेते तो भी मेंटेनेंस का लेते थे कि जिनका जो मेंटेनेंस हो जाए। लेकिन शायद वो 50 रुपये की उस टाइम भारी थे। लेकिन एक दिन मैं पकड़ा गया रात को चोरी करते हुए, प्रैक्टिस चोरी कर रहा था। प्रैक्टिस की चोरी थी, वो चोरी कोई नहीं वो खाने की नहीं थी, लेकिन क्या था कि वो तो मेहनत की और उसकी आगे बढ़ने की थी। हाँ, 2 बजे आके प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि जब मैं 2 बजे आता था रात को गांव से चल के, करीब मेरा गांव 5 किलोमीटर है,
जब मैं वहां से आता था यहाँ पे। साइकिल याद है, साइकिल पे आते थे, कभी साइकिल कभी भागे में भी, हाँ कभी पैदल आता था। तो जब मैं आता था तो मैंने 2 बजे शुरू कर दी मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे, चुपचाप से चाबी उठाना और धीरे से करके अपना निकल जाना। 4:30 पौने 5 बजे तक निकल जाता था। जब तक लोग आते तो मैं चोरी करके चला जाता था प्रैक्टिस की। ये चोरी नहीं, तुम्हारा हक था और मैंने मना किया था कि मिस्टर जसवीर को कोई टोके ना, कुछ ना कहे, इसे मेहनत कराओ। और आपके लिए तो था कि भाई ये ही मेरा नाम रोशन करेंगे, गंगू का नाम रोशन करें। आज आपने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। एक दूर रहकर भी जी, इधर जो पास रह के जो लोग हैं वो महदूद होते रह गए, एक दायरे में सीमित रह गए, और आप उस पे है ना ये जो तो है जो तक मानता है, तकब्बुर, जिसको घमंड या फिर उस टाइप के जो अपनी बात को नहीं समझते, अपनों को अपना नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है। और नुकसान जो होता है वो रूहानियत का नुकसान है। जब रूहानियत का जो दबाव पड़ता है ना, रूहानियत की जो आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि बड़ों की, बुजुर्गों की दुआओं के साथ आगे बढ़ें। लंबे टाइम तक बरकत रहेगी जिंदगी में, बेशक अच्छी जिंदगी। वही है ना कि बॉडी बिल्डिंग के नाम से चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई और वहाँ आपके कुछ स्टूडेंट पहुंचे, तो इसके बारे में बताएं पूरा, ये कब से कब तक चली और कितने लड़के वहां पर थे? आप सभी का धन्यवाद कि आपने कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर आए आप। ये 6 से लेके 12 नवंबर और साउथ कोरिया में ये चैंपियनशिप हुई है। 14 चैंपियनशिप थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप थी पूरे वर्ल्ड की। तो इसमें हमारे 2-3 स्टूडेंट गए हैं मेरठ से। तो जो हमारा बेस्ट स्टूडेंट है जसवीर सिंह मोढ़े गांव से, जो वर्ल्ड कोच भी है वो और नेशनल जज भी है। तो 3-4 प्लेस वो लेकर आया है, इससे पहले भी लेकर आया और 2 प्लेस यहाँ पर भी आई, एक 3rd आई है, एक 4th आई है। तो मैं समझता हूँ गंगों की बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ी सम्मान के साथ जो है ये चैंपियनशिप, हमें इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद वो आज इस नतीजे पहुंचे हैं। कौन कौन लड़के थे, उनके नाम जो वहां पर फर्स्ट आए ग्रुप से? सागर चौधरी है और एक राजीव, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी नकुल में चैंपियनशिप हुई थी मिस्टर यूपी, तो चैंपियन ऑफ चैंपियन इन्होंने टाइटल जीता था। अब नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप हुई थी गाजियाबाद में, तो टाइटल इन्हीं के पास था। और आने वाले टाइम में ये मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर ओलंपिया इंशाल्लाह यही बनेंगे। जसवीर सिंह कितने दिन आपके साथ रहे? और जसवीर सिंह ने आपको बताया है कि उंगली पकड़ने चलना सिखाया मैंने कोशिश करी है, मेरे पास जो भी आया तो मैंने उसको सम्मान दिया। तो वो जब मेरे पास आया तो वो ऐसे दौड़ लगा के आता था, साइकिल पे आता था, उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उस लड़के की मेहनत थी और मेहनत इतनी थी कि उसने मतलब मेरा दामन छोड़ा नहीं और मैंने छुड़ाने की कोशिश नहीं करी। और वो आज इस मुकाम पे है कि आज वो एज ए कोच है आर्मी के अंदर और साथ में वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। सूबेदार की उसकी पोस्ट है, उसका प्रमोशन भी होने वाला है। तो क्या कहेंगे पूरे इस टीम के बारे में जो जीत कर आई वहां पर? बस एक शेर कहूँगा उनके लिए, उसमें सब कुछ है। मंजिल की तलब होती है जिनको रास्ते में खड़े होकर सोचा नहीं करते, इन्होंने सोचा नहीं है, करके दिखाया है।